जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सत्य प्रकाश तिवारी। आप देख रहे हैं शिल्पा इलाहाबादी। दोस्तों, आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक अपडेट होगी और बहुत सारी बातें आप लोगों से करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देर के आसपास का एटमॉस्फेयर देख लीजिए, कितना बेहतरीन है। ये हमारा प्यारा घर है, उधर गाय बंधी हुई हैं। और दोस्तों, पहाड़ी भाई जो कि हमारे परम मित्र हैं, तबीयत खराब थी दोस्तों, आप जानते थे, उनका ऑपरेशन हुआ है। उसी समय हम लोग विंध्याचल गए। विंध्याचल में दोस्तों हम लोगों ने उनके लिए मान्यता भी वहाँ पर माना जाता है, तो वो भी करवाए थे कि उनका स्वास्थ्य सही हो जाएगा। उसका भी आप देख लेंगे। शिल्पा भी गई थी, मम्मी, बच्चे सभी गए थे। और उसी समय उनकी तबीयत ख़राब थी, तो अब फिर से जल्दी जाने वाले हैं, क्योंकि अब पहाड़ी भाई, रविंद्र भाई, हम सबके चहेते, वो घर पर आ गए हैं और स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। टाँका जो लगा हुआ है उन्हें, वो थोड़ा तकलीफ़ देता है, मगर सही होगा। जैसे जैसे टाँका पकता चला जाएगा, तैसे तैसे आराम होता चला जाएगा। और यह विपत्ति का समय जब होता है, तो इसी समय में मतलब कौन अपना है कौन पराया है, उसकी एक प्रकार से परख हो जाती है। और दूसरे, हमारा देखिए, जो हम लोग गांव के लोग हैं, वो चाहे जहां भी रहे, जैसे हम उत्तर प्रदेश में हैं, वो उत्तराखंड में है, मगर अगर एक बार किसी से दिल का रिश्ता बन जाता है, कोई पसंद आने लगता है, तो फिर वो आजीवन के लिए उसका दुख हमारा दुख, उसका सुख हमारा सुख, इस प्रकार से होने लगता है। इसके अलावा भी बहुत सारी और उत्तराखंड में जितने भी क्रिएटर हैं, उनकी अलग अलग समस्या चल रही है, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आलोक भाई की शादी भी होने वाली है, तो कांग्रेचुलेसन आलोक भाई, पहाड़ी बाइकर आलोक राणा, उनकी शादी होने वाली है, तो उसके लिए शॉपिंग वॉपिंग भी खूब कर रहे थे, तो उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। और पहाड़ी भाई जल्दी से स्वस्थ होकर हम सभी के बीच में पुनः उसी वेग के साथ में आइए और सभी का मनोरंजन करिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि हम सब जो क्रिएटर हैं, हम सब आपस में किसी के बीच में कंपटीशन नहीं होता। हम लोग एक दूसरे की मदद भी करते हैं और एक दूसरे के दुख को साझा भी करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो गया या जाकर हो गया, और बहुत सारी और चीज़ें हैं। मगर चाहे गांव में कोई भी अगर किसी को तकलीफ़ होती है, तो दूसरे गांव के व्यक्ति को तकलीफ़ होती है। यह पुरानी कहावत थी दोस्तों, मगर अब जो हो रहा है, गांव में जिस प्रकार से आधुनिकता का समावेश हो रहा है, वह गांव के लिए बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि बहुत सारे जो यंग ब्लड आ गए हैं, वो नई सोच लेकर आ रहे हैं। उनके सोच में ऑनलाइन जेन जी वाला है, तो वो मान्यता परंपरा इन सब से दूर जा रहे हैं। ये मैंने देखा है अपने यहाँ पहाड़ों में। जब आज से 4 साल पहले गया था, उसी समय मैंने ये झलक देख ली थी। और वही परिप्रेक्ष्य में मैं बहुत सारी चीज़ों को देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में भी एक बहुत व्यापक स्तर पर बदलाव हो रहा है। यह बदलाव अच्छा है या बुरा है, मैं ये नहीं कहूँगा, मगर हाँ, इस बदलाव से जो उत्तराखंड गुजर रहा है, आज से 5 साल बाद इसका इम्पैक्ट समझ में आएगा, इसका असर, कि उत्तराखंड के समाज पर क्या हुआ है। अभी आप जो देख रहे होंगे, चाहे हल्दी हो, मेहंदी हो, कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें भी आधुनिकता का समावेश हो गया है। साथ ही साथ परंपरा, चाहे द्वार हो या उसके बाद में कोई भी अन्य कार्यक्रम हो, उसमें आप देखेंगे उत्तराखंड की अपनी एक झलक होती है, क्योंकि वो देवभूमि है। मगर जिस प्रकार से आधुनिकता है, मैं जिस ओर कह रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप उत्तराखंड को मतलब जान भी नहीं सकते हैं। क्योंकि यह रहस्य, रोमांच, परंपरा, नैतिकता, इन सब से बंधी हुई वह ज़मीन है, जहाँ पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं और देवता वास करते हैं। देवताओं में भी जो सर्व शक्तिमान होता है,
वो वहाँ पर होता है। अपने आप में वह विशिष्ट ही होगा, सर्वोच्च होगा अपने श्रेणी में, तभी वह, चाहे इंसान हो, और बहुत भाग्य से किसी भी इंसान को उत्तराखंड में पैदा होने का सौभाग्य मिलता है। और यही प्रयागराज के लिए कहा जाता है, क्योंकि तीर्थों का राजा प्रयागराज है। और प्रयागराज देखिए, प्रयागराज माँ विंध्यवासिनी विंध्य पर्वत श्रेणी आप देख रहे होंगे। विंध्याचल पर्वत के बारे में आपको पता ही है कि एक समय इतना आकार में बढ़ गया था कि पूरा सूर्य की रोशनी नहीं गई थी। फिर अगस्त मुनि थे, उनसे प्रार्थना की गई, फिर उन्होंने झुकाया, क्योंकि विंध्याचल पर्वत ने अपना गुरु मान लिया था। और इसके अलावा ऐसी ही हमारे यहाँ अलग मान्यताएं नहीं हैं। हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की मान्यताओं में अंतर क्या है वो आप समझिए। यहाँ की मान्यता जो है वो मान्यता एक विशेष प्रकार की मान्यता जो उत्तराखंड में होती है उससे थोड़ा, मगर है दोनों में समानता 90% है। 10% उसके मतलब स्ट्रेंथ, या ये कहें कि उसके लेवल में 10% अंतर हो सकता है, बाकी सारी एक समानता बहुत सारी है। और भी बहुत सारी बात आप लोगों से करना आज चाह रहा हूँ, मगर रविंद्र भाई, आई एम विथ यू ऑलवेज। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आज भी आपके लिए विंध्याचल जाना है, माता विंध्यवासिनी की पूजा करनी है, और उसके बाद में हो सकेगा तो प्रसाद भी आपके यहाँ व्यवस्था करवा करके भेज देंगे। और उसी समय माँ विंध्यवासिनी के जो तट का गंगा जल है वो, और प्रयाग संगम का जल भी आपके यहाँ भिजवाएंगे। ये अपने बड़े भाई के तरफ से आपके लिए। और हाँ, काजू कतली प्रयागराज की स्पेशल आपको भिजवाएंगे, क्योंकि अंकल जी को काजू कतली बहुत पसंद है, ये आज मुझे पता चल गया। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू रविंद्र भाई।